बोले श्री गणपति महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सफला एकादशी माता की जय। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप श्री नारायण जी की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रूप एक साक्षात परब्रह्मा के हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का व्रतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं किसी के अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है, अतः भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझको अर्पण करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन, दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं और ब्राह्मणों को, वैष्णवों को निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। वह विचार करने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म का करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह पशुओं की हत्या भी क्या करता था और उनको मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इनके कर्मों के कारण पकड़ कर ले जाते, किंतु राजा के डर के मारे उसको छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष माह कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो नहीं सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फल को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर भगवान से कहा, हे भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप इनसे तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भी उसको दुख के मारे नींद न आई
और वे रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति प्राप्त हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, अतः तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। लुम्पक ने जब ये ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहनकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा अपने पिता को कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में